Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This lecture is the continuity of the double ER diagram, entity, enhanced entity relationship diagram. We have recorded its first lecture. It is the part number 2. In the previous lecture, we have covered the superclass, subclass, generalization, and specialization, disjoint, overlapping, double arrow, single line, double line, not arrows. We have discussed single arrow and single line and double line, disjoint and overlapping. Now come to the next slide. Example of disjoint partial specialization. अच्छा हाँ, मैंने कहा था हम मजीद इतनी डिवीजन की तरफ नहीं जाएंगे कि डिसजॉइंट पार्शियल क्या है, डिसजॉइंट ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट जो है टोटल क्या है। हम जो है बस यहाँ तक रखेंगे कि डिसजॉइंट क्या होता है और ओवरलैपिंग क्या होता है। स्पेशलाइजेशन लेटिक्स विद शेयर्ड सब क्लासेस। ये आपके पास सारी शेयर्ड सब क्लासेस बनी हुई है, इनको इन्होंने इस तरह से लिंक किया हुआ है। इंजीनियर की मजीद इन्होंने बताया कि एक और क्लास, एक और एंटिटी बना दी कि इंजीनियरिंग मैनेजर के नाम से। इस इंजीनियरिंग मैनेजर के उन्होंने इसके साथ लिंक कर दिया, मैनेजर से भी, इंजीनियर से भी और सैलरी डिवाइड कर दी। कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो कि मैनेजर भी हैं और वो इंजीनियर भी हैं, तो उनका नाम उन्होंने रख दिया इंजीनियरिंग मैनेजर और उनको उन्होंने सैलरीड एम्प्लॉय के तौर पे हायर किया। तो स्लाइड नंबर 24 तक तो आपने सीरीज में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो जो स्लाइड्स आपको कवर करवा रही हूँ आपने उनको देखना है। तो यहाँ पे एक डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी डेटाबेस। इसको हम देख लेते हैं किस तरह से ये डिजाइन किया गया है। देखिए, पर्सन पर्सन की उन्होंने 3 सब क्लासेस बनाई है, एम्प्लॉय, एलुमिनस एंड स्टूडेंट। ये 3 आपके पास कौन आ गई, सब क्लासेस आ गई। ये तीनों क्लासेस ओवरलैप क्यों है, मैंने ओवरलैप और डिसजॉइंट का डिफरेंस बताया था। डिसजॉइंट में क्या था कि जो आपकी सब सुपर क्लास है वो किसी भी एक कैटेगरी में लाई करेगी। ओवरलैप का मतलब क्या है कि एक पर्सन वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, एलुमनाई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो पास आउट स्टूडेंट हो, उसको आपने जॉब पे यूनिवर्सिटी ने रख लिया तो वो आपका एम्प्लॉय भी बन गया, तो 2 कैटेगरीज आ गई। हो सकता है वो अभी स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ जो है वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो इसलिए इनके दरमियान में ओवरलैपिंग अलाउ। इसके जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन ये इसके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। एलुमनाई के इतने सारे हैं, स्टूडेंट का सिर्फ एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, एम्प्लॉय का एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फिर अगेन इसकी जो है उन्होंने सब क्लासेस बनाई हुई है। फैकल्टी है, एम्प्लॉय, स्टाफ भी हो सकता है, स्टूडेंट असिस्टेंट भी हो सकता है। डबल एरो, ओ सॉरी डबल लाइन और सिंगल लाइन, डिसजॉइंट, ये सब चीजें यहाँ पे शो कर रही है। डिसजॉइंट अभी एक्सप्लेन किया था, अब आप खुद रिमेम्बर करें कि डिसजॉइंट किसे कहते हैं, ओवरलैप किसे कहते हैं। इस पॉइंट में आके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसजॉइंट क्या है, ओवरलैप क्या है, आप वापस ऊपर जाएं, ऊपर जाके देखें कि डिसजॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ओवरलैप कहाँ पे लिखा हुआ है, डबल लाइन का क्या मतलब बताया था और सिंगल लाइन का क्या मतलब बताया था, वहां पे जाके इसको देखें। फिर है स्टूडेंट असिस्टेंट। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस क्लास को 2 क्लासेस से लिंक, एक एम्प्लॉय से भी लिंक कर दिया और स्टूडेंट से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर दिया। देन स्टूडेंट की 2 कैटेगरीज, 3 बनाई है हमने स्टूडेंट की कैटेगरीज। एक तो ये आ गई स्टूडेंट असिस्टेंट, दूसरी हमारे पास आ गई ग्रेजुएट स्टूडेंट और तीसरी हमारे पास आ गई अनग्रेजुएट। अब यहाँ पे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट या तो ग्रेजुएट होगा या फिर अंडर ग्रेजुएट होगा, मतलब एक स्टूडेंट, ये इन दोनों के दरमियान में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टूडेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि डिसजॉइंट क्या है। अगर एक स्टूडेंट पास आउट हो चुका है तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, वो क्लासेस नहीं ले रहा, तो ये एक बिल्कुल अलग स्टूडेंट है, जैसे कि मैं हूँ। और ये एक आप हैं, आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ मजीद कैटेगरी आ गई है स्टूडेंट असिस्टेंट की। इसकी 2 सब क्लासेस और बन गई हैं, एक रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट। 2 तरह के जो स्टूडेंट असिस्टेंट है इनके पास, क्या वो उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए हायर किए हैं या उन्होंने टीचिंग करने के लिए हायर किए हैं।
अच्छा जी, हम कहाँ चले गए? हाँ, हम यहाँ थे यूनिवर्सिटी डेटाबेस के ऊपर। यूनियन टाइप्स, ऑल ऑफ द सुपर क्लास सब क्लास वी हैव सीन थस फॉर हैव अ सिंगल सुपर क्लास। जितनी भी सब क्लासेस हम देख रहे हैं उनका एक सिंगल सुपर क्लास मौजूद है। हर रिलेशनशिप में, अभी जो है ना बहुत लंबा लेक्चर हो गया, थक गई हूँ। ईच रिलेशनशिप हैज अ सिंगल सुपर क्लास, शेयर्ड सब क्लास लीड्स टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक्चुअली जब हम फिजिकल क्लास ले रहे थे उसके ना साथ ही साथ जो है ना आप लोग का रिप्लाई भी मिल रहा होता है, तो टीचर को थोड़ा सा पाउस मिल जाता है कि वो अपने आप को कवर करे, अपने आप को थोड़ी देर रिलैक्स दे दे, रेस्ट दे दे आपसे कुछ आंसर करके। लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग सेक्शन में हमारे पास क्या है कि हमें सिर्फ टीचर नहीं बोलना है, आपने खामोशी से सुनना है और पढ़ना है। सुपर क्लासेस कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट एंटिटी टाइप्स। कौन सी टाइप्स हैं आपके पास? कैटेगरी है यूनियन टाइप। इसको थोड़ा सा पढ़ें, मैं थोड़ी देर जो है अपने आप को रेस्ट देती हूँ, आप लोग ये पढ़िए, फिर मैं आगे कंटिन्यू। ये एग्जाम्पल आप लोग रीड कर लो। इन अ डेटाबेस फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस है। अब व्हीकल ऑनर जो है वो पर्सन भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। यानी कि व्हीकल की रजिस्ट्रेशन जो है कोई पर्सन खुद डायरेक्टली खरीद रहा है या फिर बैंक खरीद रहा है या कोई कंपनी खरीद रही है और बाद में वो किसी पर्सन को डिलीवर करेगी। तो यहाँ पे हमने यूनियन टाइप बनाई है, ओनर इज क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ थ्री सुपर क्लासेस। इसमें थ्री सुपर क्लासेस बन गई है और जो है कंपनी, बैंक एंड पर्सन, और इसको हमने यूनियन टाइप से ज्वाइन किया है। और जो कैटेगरी मेंबर है वो इन तीनों में से किसी एक का पार्ट है। ये देखिए आप, ओनर यूनियन हो रहे हैं किसके साथ? पर्सन के साथ या फिर कंपनी के साथ, और जो है बैंक के साथ। ओनर ओन्स रजिस्टर्ड व्हीकल, और ओनर की जो एक रजिस्टर्ड व्हीकल है वो कौन कौन सी है? कार और ट्रक है। बस हम जो है इस लेक्चर को कहाँ तक देखेंगे? स्लाइड नंबर 34 तक, ठीक है। यहाँ पे सी समझ, ये कुछ समझना होता है यहाँ से। मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये ईआर मॉडल दिया गया था, उसके बाद ये मॉडल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या रह गया था? वीडियो देखना, डबल ईआर की हमने देख ली थी। आ, ये नहीं देखी थी हमने कि डबल ईआर मॉडल जो है इसके ऊपर कैसे डिजाइन हो रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको कह रही हूँ, मुझे जो है आप उसके ऊपर, जैसे पहले सॉफ्टवेयर था ई ड्रॉ के नाम से, वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसके ऊपर डिजाइन करके दिखाइएगा। वरना फिर आपने माई स्क्वेयर वर्क बेंच में जो है इस तरह से क्लास डायग्राम की तरह से इसको क्रिएट नहीं करना है। आपने देखना है इसके अंदर ऑप्शन अगर मौजूद है जिसमें वही सारे शेप्स शो हो, डायगोनल और स्क्वायर और एरो की वगैरह, तो इस तरह से बनाइए। जब तक हमारे पास वो लिंक ओपन हो रहा है हम डबल ई आर की कुछ और चीजें देख लेते हैं। कोई बात ऐसी हो जो आपको इस तरह से समझ में आ जाए
तो आप चैप्टर 8 की स्लाइड्स देख सकते हैं। ये दोनों मैं आपको शेयर करूंगी, चैप्टर 8 भी चैप्टर 4 भी। लेकिन जो जो चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आप उन्हीं को पढ़ेंगे, बस उनको एग्जाम्पल्स की वजह से या कुछ अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, समझने को, तो आप फिर देख सकते हैं इनको। यहाँ पे जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप ये डेफिनेशन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये देख लें, जर्नलाइजेशन क्या है, ये एक रिवर्स प्रोसेस है और ये सिग्नल सुपर क्लास की तरफ जो है कनेक्ट होता है। ये वो एग्जाम्पल है जो भी दूसरी स्लाइड में भी मौजूद थी हमारे पास। इसके अंदर क्या है कि पर्सन है, वो पर्सन जो है ओवरलैप कर रहा है इन तीनों से, यानी वो पर्सन ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। और इनकी जो है एम्प्लॉय की मजीद कैटेगरी आ गई थी, स्टूडेंट की 3 मजीद कैटेगरी आ गई थी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी डेटाबेस की एग्जाम्पल है, उस डेटाबेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो ये टॉपिक है डबल मॉडल वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस मॉडल के अंदर क्या है, आपके पास एक फैकल्टी है, उस फैकल्टी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो फैकल्टी 3 डिफरेंट रिलेशन, 4 5 डिफरेंट रिलेशन से, डिफरेंट टेबल से अटैच है। तो पहला रिलेशन हमारे पास आ गया चेयर्स का। चेयर्स डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, फैकल्टी जैसे कि आपके पास एचओडी है या चेयरमैन है, वो चेयर कर रहे हैं कौन से डिपार्टमेंट से, यहाँ पे ये मतलब है। फिर फैकल्टी बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास फैकल्टी को ग्रांट क्या मिल रहा है, फैकल्टी सपोर्ट कर रही है किसको, रिसर्चर्स को। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद। देन फैकल्टी कमिट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकता है और आप भी हो सकते हैं। देन वी हैव डिपार्टमेंट एंटिटी। डिपार्टमेंट एंटिटी के आपके मजीद आप देख लें कौन कौन से रिलेशन है, कोर्स से लिंक है, और ये कोर्स से लिंक है, ठीक है। ये आपके पास जो है कॉलेज से लिंक है, कौन से कॉलेज से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, फिर करंट सेक्शन है, और अब इनमें से आपको किसी की मजीद डेफिनेशन देखनी होगी, क्लास क्या है, सब क्लास, स्पेशलाइजेशन, यूजर डिफाइंड, जनरलाइजेशन, रिलेशनशिप टाइप, तो ये आपके पास सारी डेफिनेशंस मौजूद है। और यूएमएल क्लास डायग्राम के अंदर भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस ठीक है, आज के लेक्चर में ये कवर हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये लिंक नहीं हुआ है, वरना मैं आपको एक और वीडियो ट्यूटोरियल दिखा देती जिसके अंदर हम देख सकते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्क बेंच के ऊपर डबल मॉडल किस तरह से क्रिएट हो रहा है।